Okay, guys, so for today we're going to learn how to construct a patch pocket. And for that, सबसे पहले patch pocket का pattern बनाना बहुत ज़रूरी है, so that we can take it up towards the sewing side. It's very very important to understand how the whole thing gets into action. ठीक है. So for the first thing that we need is of course the design. So design पे बहुत ज़्यादा depend करता है कि आपके patch pocket का design क्या है. For this particular video we are going to construct a patch pocket which has bottom side पे एक नोकीली सी surface. So for example, if I have to construct it, I'll just have to like make a very rough sketch and I'll just show you guys how this is gonna look like when it's constructed. So this is the sort of design we are going for, and this is what we will be constructing over here. So सबसे पहले we need a grain line जो कि मैं पहले mark कर चुकी हूँ. आपने बस randomly एक draw कर लेनी है and then you just have to mark it that this is the grain line of the surface. What we are going forward going to do is that हमने basically इसकी चौड़ाई देखनी है कि हमने इस पॉकेट को कितना चौड़ा रखना है. So for this particular thing, I've taken 8 centimeter at both sides, which will make it a 16 centimeter चौड़ी pocket. So I'll just mark 8. मैंने 8 दरमियान में रखा है और 16 इधर आ रहा है और 0 इधर है. So I'll just mark like a cross line that I have here. I'll just write that this is 16 centimeter, and for this अब हम देखेंगे कि हमने इसकी लेंथ कितनी रखनी है. This particular exercise we are going to keep the length as almost 17 centimeter or 18. We can do 18 actually. So if we have to do 18, it means that we would have to just keep 9 at one side and 9 at the other. So I'm gonna mark this and then just have a square जो कि मैं build कर लूँगी. यहाँ पर मैंने ऐसे line mark कर दी है और एक line में top side पे mark कर दूँगी. I hope कि नज़र आ रहा हो. Technical glitches. Okay, so ये जो 16 सेंटीमीटर की लाइन थी दरमियान में हमारे, इसको हम square up कर लेंगे. So that we have a square. So this is the block that we have constructed. And अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हम इसका टॉप फ्लैप पार्ट जो है वो कितना रखने वाले हैं. ठीक है, और जो नीचे बॉटम से कितना. सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ हम 1.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इसको 1.5 all across. We'll just do this. What we need to do is, क्योंकि हम ये नीचे वाला पॉइंट बना रहे हैं, सो हम दरमियान से यहाँ ज्वाइन कर देंगे एंड इसी तरह दूसरे पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन कर देंगे. सो हमारा यहाँ पे एक पॉइंटेड सरफेस बन जाएगी. अब हमने टॉप पार्ट देखना है. सो जो टॉप पार्ट है उसमें हमने ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ये टॉप पार्ट कितने सेंटीमीटर का रखने वाले हैं. सो फॉर दिस वो जिसका ना रैंडमली हम देख लेते हैं कि हमने कितने सेंटीमीटर का रखना है. सो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं टॉप पार्ट 3 सेंटीमीटर का रखना चाहती हूँ. सो आई एम जस्ट गोना मार्क 3 सेंटीमीटर पे 2 markers and join the line. इसी तरह जैसे मैंने नीचे 1.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन मार्क की थी, मैं ऊपर से नीचे भी
1.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करके एक लाइन मार्क कर दूँगी. So this was altogether 3 centimeter and this part just is 1.5 centimeter again. इसी तरह जिस तरह नीचे मैंने एक नोक सी मार्क की थी उसी तरह ये हम नोक मार्क कर लेंगे. So ये हमारा ऑल टुगेदर एक कंस्ट्रक्ट हो गया है पैटर्न. इसके जो नॉच पॉइंट्स हैं जो फोल्ड होने वाले हैं वो एक ये है, एक ये है. यहाँ पे इस लाइन को जो मैंने 3 सेंटीमीटर पे लगाई थी, आई विल कॉल दिस अ फोल्डिंग लाइन एंड वी वुड हैव टू जस्ट गो विद दिस. ओके, सो बिकॉज ये एक ब्लॉक कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई सीम अलाउंस नहीं है. ठीक है, सो सीम अलाउंस ऐड करने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ हम इसके ऑल अक्रॉस 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करेंगे ऑल अक्रॉस. ठीक है, जितना पैटर्न है हमने उसके इर्द गिर्द 1 सेंटीमीटर की लाइन जो कि हमारा सोइंग का अलाउंस है. ऐसे एंड इसी तरीके से साइड पे और टॉप पे फिर सिमिलरली हम लाइन मार्क कर लेंगे. सो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और एक पैटर्न कट करके कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. सो मैंने कटिंग करके ये एक पैटर्न बना लिया है जो कि इंक्लूड कर रहा है सीम अलाउंसेस एज वेल. व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज़ हम इसको ले जाके कपड़े पे काटेंगे एंड देन द सोइंग पार्ट वी विल स्टार्ट विद. So this is all for the construction of the pattern. So basically हुआ कुछ यूँ है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई है. So अच्छा, हमने एक रैंडम पीस ऑफ फैब्रिक लिया, उसके ऊपर हमने इस पैटर्न को पिन किया है. ठीक है, और उसके बाद उसकी कटिंग कर ली है. तो हमारे पास ये कट रैंडम फैब्रिक आ गया है. ये रैंडम फैब्रिक कह रही हूँ, कट फैब्रिक आ गया है. उसके बाद हमने एक और पीस ऑफ फैब्रिक लिया है जो कि 22 इंटू 26 सेंटीमीटर का है. और हम बेसिकली ये फैब्रिक इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसको इसके ऊपर स्टिच कर सकें. ठीक है, मैंने साथ ही नॉचेस भी मार्क कर लिए हैं, मैंने साथ ही सारा कुछ मार्क कर लिया है. सो अब हम इसको स्टिचिंग पार्ट में ले जाके स्टिच करेंगे. जी, अब हो ये रहा है कि मैंने इस के ऊपर से अपने पैटर्न उतार दिया है और हम इसको रेडी करेंगे फॉर अटैचमेंट ऑन टू द फैब्रिक. यहाँ पे मैंने एक 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर मार्केशंस करके एक एक चीज़ अटैच की हुई, एक पेपर से अटैच किया हुआ ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने अपनी सीम वो 0.5 या फिर 1 के बाद अटैच करनी है. हमेशा ये जो फुट की लेंथ होती है ये 0.5 होती है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे. इसका टॉप पार्ट मैं स्टिच करूँगी इनवर्ड्स. हमने 1 सेंटीमीटर की लेंथ दी थी. सो मैं 1 सेंटीमीटर इनवर्ड्स इसको, मेरा ये वो भी लगा हुआ है नॉच, मैंने 1 सेंटीमीटर का इसको फोल्ड करके स्टिच करना है. सो हमारा पुलर है पीछे से, उसको हमने अच्छा इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करना शुरू करूँ मैंने नीचे वाला थ्रेड ऊपर लेके आना है. सो मैं नीचे वाला थ्रेड इस तरीके से, ये देखें ऊपर आ गया, इसको हम ले आएंगे और इन दोनों को पुलर उठा के पीछे की तरफ कर देंगे और फिर हमने पुलर वापस. मैंने अपनी ईज़ के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की पूरी लाइंस ही मार्क करनी है. सो मैंने 1 सेंटीमीटर पे फोल्ड किया. अब मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी. बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने स्टिच मार्क करना है. विद पेडल आई विल स्टार्ट स्टिचिंग, बट इनिशियली मैं इसका मैं कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ. अब मैं यहाँ से इसको उठा लूँगी और अगला पार्ट फोल्ड कर दूँगी और एक कॉर्नर सा क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो मैंने मेक श्योर करना है कि जो मेरी 1 सेंटीमीटर की लाइन है उसी तक आ रहा हो. मैंने वापस ही कर दिया. ये मैंने
स्टिच एंड कर दिया. सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मेरी यहाँ पे एक कॉर्नर सी शेप डेवलप हो गई है और मेरी ये नीट हो गई है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो फोल्डिंग लाइन थी उस पर भी हमने एक नॉच मार्क किया हुआ है. उस फोल्डिंग लाइन पे मैं इसको फोल्ड करके दोबारा स्टिच लगाऊंगी सारा ऑल अक्रॉस. ठीक है. टॉप पार्ट नहीं, बाकी ऑल अक्रॉस हम एक स्टिच दोबारा मार्क करेंगे ताकि ये अटैच हो जाए. बिल्कुल उसी स्टिच के ऊपर स्टिच मार्क करना. ओ अच्छा, वैसे ये आपकी टोटली स्टिच पे डिपेंड या डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं ऑल अक्रॉस अगेन या नहीं, वरना आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं और सिर्फ साइड से अटैच कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज़ टू शो दिस आई विल जस्ट, मैं पूरा स्टिच कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे आके हमने स्टिच नीचे रखना है एंड देन इस तरफ से एक डिमार्केशन कर लिए. सो बेसिकली अब हुआ ये है कि ये हमारी जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, यहाँ मेरा थ्रेड टूट गया था तो मैंने दोबारा अटैच किया, ये हम कट कर देंगे एंड हमारे पास बेसिकली इस तरह का एक टॉप डेवलप हो गया. अब हमने इसको अटैच करना है. सो जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो अब हम बनाएंगे विद द फैब्रिक. अच्छा जी, सो बेसिकली हमने किया ये है कि हमने जितने भी 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट थे वो इनवर्ड्स फोल्ड कर दिए और हम इसको इसके ऊपर रख के 0.5 सेंटीमीटर पे स्टिच करेंगे. मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं इसको पिन कर लूँ ताकि ये मूव ना हो. अच्छा जी, ये जितना भी पार्ट है ये मैंने इस तरह पिन कर लिया है और अब मैं इसको स्टिचिंग में ले जाऊंगी. ऑफ कोर्स मैंने टॉप पार्ट पॉकेट है तो मैंने टॉप पार्ट स्टिच नहीं करना, बाकी सारा पार्ट पे हम स्टिच लगाएंगे 0.5 सेंटीमीटर पे. विच मीन मैंने अपने पैडल का जो आखिरी पॉइंट है वो इसके साथ रखा है और मेरी 0.5 सेंटीमीटर की स्टिच क्रिएट हो जाएगी. मैं टॉप से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगी जहाँ मेरी पॉकेट स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा, ताकि हमारा ये अटैचमेंट का प्रोसेस ज़रा इजी हो जाए. हम थोड़ा सा हैंड स्टिच करेंगे इसको यहाँ से इस तरीके से एंड आगे से मैं मशीन के साथ 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर स्टिच लगाऊंगी. अच्छा जी, कॉर्नर पे जाके आपने फिर दोबारा थोड़ा ध्यान से इसको, क्योंकि कॉर्नर पे हमने बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच के मूव करना होता है इस तरीके से एंड देन मैं दोबारा से इसको नीचे करके स्टिच. देन अगेन मेरे पास कॉर्नर आ गया, मैं निडल नीचे करूँगी ताकि मेरा फैब्रिक स्टेबल रहे. अच्छा जी, ये मेरी फिर, अच्छा जी, मैं बिल्कुल एंड पे आ चुकी हूँ इसके और यहाँ पे मैं बाहर आके दोबारा वापस. सो दिस इज़ हाउ आवर पैच पॉकेट हैज़ बीन क्रिएटेड. मैंने स्टिच वापस जाके ऊपर से अटैच किया हुआ है. अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो ये कुछ, हाँ, ये कुछ इस तरह से है कि मैं दोबारा ऊपर से जाके वापस मैंने डबल स्टिच किया हुआ है कॉर्नर के ऊपर एंड दिस इज़ हाउ अ पैच पॉकेट इज़ मेड. अब हम देखेंगे, ये देखिए हमारी पैच पॉकेट क्रिएट हो गई है. आप लोगों ने एग्जैक्टली इसी तरीके से पैच पॉकेट बनानी है.